आज की एक और बड़ी खबर है, आपको सीधे नू लिए चलते हैं। नू में जो हिंसा हुई पिछले दिनों, नू के दंगाइयों का एनकाउंटर शुरू हो गया। ये हिंसा की तस्वीरें, जिस पहाड़ी से गोली चल रही थी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोली चली, गाड़ियां फूंक डाली गई। अब हिसाब की बारी। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, पहाड़ी की तस्वीर जहां से फायरिंग हुई, फायरिंग हो रही थी। जो फायरिंग करने वाले लोग हैं, अब उनका एनकाउंटर हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है एनकाउंटर। पैर में गोली लगी है। ये वो उन दंगाइयों में शामिल है। आरोप है इन पर कि ये उस हिंसा में शामिल थे। तो नू के जो दंगाई हैं, बुलडोजर चलने के बाद अब एनकाउंटर शुरू हो गए। रिपोर्ट देखिए। पहले बुलडोजर, अब गोली से दंगाइयों का हिसाब। हरियाणा में दंगाइयों का शुरू हो गया है एनकाउंटर। नू में गोली चलाने वालों को अब गोली से जवाब। हरियाणा में हिंसा के दौरान गोलियों की आवाज तो खूब सुनाई पड़ रही थी, लेकिन उन्हीं गोली चलाने वालों पर खट्टर की पुलिस गोली दाग रही है। जिन पहाड़ियों से गोली चलाई गई, वहीं दंगाइयों का हिसाब हो रहा है। तावड़ू पहाड़ी के जंगलों के बीच दो दंगाइयों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। अब आइए आपको बताता हूं कि दंगाइयों का एनकाउंटर कहां हुआ, कैसे हो रहा है ये एनकाउंटर। बुलडोजर चल गया, अभी बहुत से फरार है। ये वही पहाड़ी है जिस पहाड़ी पर से गोलियां चल रही थी। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पहाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहाड़ी की तस्वीर से आपको अंदाजा होगा, इसी पहाड़ी से फायरिंग हो रही थी, जिसे अरावली की पहाड़ी कहते हैं। यही एनकाउंटर हुआ है। 31 जुलाई को हरियाणा में हिंसा हुई थी। नू में जमकर आगजनी और हिंसा हुई। अरावली की पहाड़ियों से गोली चलाई गई। पहाड़ी में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस को दो दंगाइयों को लेकर इनपुट मिला। जानकारी थी, दो आरोपी राजस्थान से नू आ रहे थे और ये आरोपी तावड़ू से होते हुए नू आ रहे थे। इस पर पुलिस ने तावड़ू की पहाड़ी में घेरेबंदी की। अरावली की पहाड़ी तावड़ू तक है, कई 100 किलोमीटर में। आरोपियों ने पुलिस को देखा तो फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने आरोपियों पर फायरिंग की। करीब 1 घंटे तक एनकाउंटर चलता रहा। दोनों तरफ से करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। एनकाउंटर के बाद मुनफैद और सैकुल गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की फायरिंग में मुनफैद को गोली लगी है। इलाज के लिए मुनफैद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों से कट्टा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बारे में मैं आपको दिखाऊं। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस पहाड़ी की। ये देख रहे हैं, ये है वो पहाड़ी जिस पहाड़ी में एनकाउंटर हुआ, जहां ये आतंकी, ये दंगाई छिपे हुए थे। इन दंगाइयों का एनकाउंटर इसी पहाड़ी में हुआ। अब आपको दिखाता हूं दरअसल कि इस पहाड़ी से क्या ताल्लुक है। इसे अरावली की पहाड़ी कहते हैं। ये कई शहरों तक फैली हुई है। यहां इस तरह के अपराधी छिप जाते हैं। तो 31 जुलाई को नू में हिंसा हुई थी। अरावली की पहाड़ियों से गोलीबारी की गई थी। स्क्रीन पर आप इसी अरावली पहाड़ियों की तस्वीर देख रहे हैं। इन्हीं अरावली की पहाड़ियों में लगातार दंगाइयों की तलाश की जा रही है। दरअसल नू में जब दंगा हुआ था तो आरोपियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस से बचने के लिए आरोपी अरावली की पहाड़ियों में जाकर छिप गए। अरावली गुजरात से राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई यह पहाड़ी है, जिसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। जंगल के बड़े बड़े पेड़ों का फायदा उठाकर दंगाई यहां छिप जाते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। ड्रोन के जरिए अरावली पहाड़ी में आरोपियों की तलाश की जा रही है। अरावली पहाड़ी से अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अभी तक कुल 188 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पहाड़ी से ही हथियार भी मिले। पिछले दिनों जब मैं इस पहाड़ी पर गया तब वहां से पिस्तौल मिली। देखिए जरा मेरी पुरानी रिपोर्ट। और मैं आपको बताऊं, ये एफएसएल की टीम इस वक्त जा रही है। डीएसपी ओम प्रकाश साहब को आप देख रहे हैं, जो इस वक्त अभी पहाड़ी पर है। ये वही पहाड़ी है, मैं दर्शकों को बताऊं, जिस पहाड़ी से गोलियां चल रही थी, जिस पहाड़ी से पेट्रोल बम चल रहे थे। और यहां पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम जा रही थी। ऊपर जूम इन करके दिखाइए। ये जो आप नीली टी-शर्ट में देख रहे हैं, ये डीएसपी क्राइम है ओम प्रकाश साहब, जो इसे लीड कर रहे हैं। ऊपर एफएसएल की टीम है। अगर आप अभिषेक दिखाइए, ऊपर से गोलियां चल रही थी। दरअसल इन्हीं पहाड़ियों से गोलियां चल रही थी। कौन चला रहा था, किसने चलाया, कहां भाग गया, उसकी तलाश हो रही है। क्या क्या चीजें ऊपर मौजूद है, उसके लिए अभी फिलहाल एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। और एफएसएल की टीम अभी जांच कर रही है कि आखिर कैसे यहां तक लोग पहुंचे। साथ ही साथ एफएसएल की टीम ये भी पता लगाएगी कि आखिर वो किन हथियारों के साथ आए थे, क्योंकि अगर बुलेट्स ऊपर पड़ी हैं, बुलेट के खोखे अगर रह गए ऊपर, तो उससे पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से हथियार थे, कौन कौन से अत्याधुनिक हथियार थे। क्योंकि बहुत से लोग जो चश्मदीद उस वक्त मौजूद थे, वो चश्मदीद ये कह रहे थे कि मोटार जैसे आवाजें आ रही थी, इसलिए लोगों में डर बहुत ज्यादा है, खौफ बहुत ज्यादा है कि किन किन तरह के हथियार थे यहां पर। अब आपको बताता हूं कि आखिर सिर्फ एनकाउंटर नहीं, एनकाउंटर से पहले गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बुलडोजर भी चले। तो दंगाइयों का इलाज है बुलडोजर। हरियाणा में हुए दंगे में 6 लोगों की मौत हुई। हिंसा में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब हरियाणा में दंगे का हिसाब हो रहा है। आरोपियों के अवैध निर्माण तलाशे जा रहे हैं। नियम तोड़कर बने मकान गिराए जा रहे हैं। 750 से ज्यादा अवैध मकान गिरा दिए गए। 50 से ज्यादा अवैध दुकानें जमींदोज हो गई। एक 3 मंजिला होटल ढा दिया गया। इसी होटल से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। कई शोरूम अस्थायी निर्माण भी हटाए गए। करीब 1200 से ज्यादा इमारतें गिराई गई। 35 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई गई। जो भी दंगे में शामिल था उस पर एक्शन हो रहा है। बुलडोजर एक्शन में ज्यादा नाम
मुसलमानों के हैं, हालांकि हिंदुओं में भी जो दंगे में शामिल थे उनके भी घर दुकान बुलडोजर चला है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। सुनिए जरा आज संसद में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर एक्शन पर क्या कुछ कहा, सुनिए। कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया क्या आपका कॉन्शियस, आपका जमीर? सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे लीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट, हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क